नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। वैसे तो अब की बार आपके लिए बेनिफिट है कि एक कॉमन पेपर बनेगा और पूरे देश में एक जैसा होगा। अभी तक क्या होता आया था, यानी 2026 से पहले जो परीक्षाएं होती थी, आपके सीबीटी एग्जाम तो एक जैसे होते थे पूरे भारत में। चाहे आप राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, झारखंड कहीं से भी है, सब जगह एक जैसे ही क्वेश्चन आते थे। जैसे इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर है तो पूरे भारत में फर्स्ट ईयर वालों का सेम था, लेकिन प्रैक्टिकल जो था ना वो सबका अलग अलग हुआ करता था। ये बनाता था राज्य का जो टेक्निक बोर्ड होता था, वो टेक्निकल बोर्ड जो भी है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, राजस्थान में जोधपुर है, पंजाब हरियाणा में चंडीगढ़ से होता है, तो वहां से जारी होता था। अब की बार डीजीटी दिल्ली जारी करेंगे और कॉमन पेपर होगा। पिछली बार के ये कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनमें एक कॉमन और मोस्ट पेपर है, वो आपके लिए पूरे चांसेज है कि अब की बार भी वहीं से बनेगा, और वही मुझे लगता है कि पहले भी वहीं से बना था। तो एक बार इनको देख लो, जरूरी हो जाता है जान लेना। और अभी मैं एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, 4-5 पेपर है। एक एक करके इन सबको हल भी करवाऊंगा। बस इसके लिए आप फिर चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अभी से। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करना। जब तक हम एक एक करके आपको हल करवाएं, तब तक आपको इन सबको हल जरूर कर लेना है। प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कॉपी कैसे लिखनी है। कॉपी में वो जो टाइटल बनाने हैं, वो कौन कौन से टाइटल लिखना है, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, ये मैंने बताया, और एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है। 3 बड़ी बातें होती है प्रैक्टिकल की। वीडियो दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सर 250 में से 220 230 नंबर भी दे सकते हैं, उन बातों को आप फॉलो कर लेना बस। अब आ जाओ, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए फ्री टेस्ट आपको हमने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल जो हमारा ऐप है उस पर उपलब्ध करवा दिया है। सेम नाम सेम लोगो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये ऐप का इंटरफेस है, जैसे ऐप ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा, और ये रहा फ्री टेस्ट का सेक्शन आपके सामने। सॉरी, ये रहा फ्री टेस्ट का सेक्शन। यहाँ क्लिक करो और एग्जाम ओरिएंटेड फ्री टेस्ट, यहाँ से कुछ पीडीएफ डाल रखी है, वो पढ़ लो, पेपर इसी में से आ जाएगा। तो सीबीटी के लिए चिंता नहीं करनी। हाँ, सीबीटी एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, इनके मॉडल सेट भी दे रखे हैं, ये पेड है। अगर ये ज्वाइन करना चाहो तो सीबीटी एग्जाम सेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम तो था ये वाला। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए थे उनको आपको कैसे करना है और क्या, वो तो मैंने देखो बताया भी था। ठीक है, मैं उम्मीद कर ही रहा हूँ कि आपने वो वीडियो तो मेरी देख ही ली होगी भाई। जरूर देखनी पड़ेगी, नहीं तो मार खा जाओगे। एग्जामिनर नंबर नहीं देगा 160 70 भी। कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वो कैसे लिखनी है मैंने एक एक पॉइंट बताए हैं, तो जरूर उस वीडियो को देखना। देखो ये कौन सा है, एनसीवीटी का है, 2025 का है, ईयर 2 यानी सेकंड ईयर वालों के लिए, और प्रैक्टिकल पेपर है। यहाँ भी लिखा हुआ ये रहा, 2 ईयर ट्रेड के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए 250 नंबर का होता है, और 8 घंटे मिलते हैं आपको कॉपी लिखने के लिए। आपका इस बार प्रैक्टिकल 2 दिन चलेगा, 9 जुलाई और 10 जुलाई। 6, 7 और 8 ये 3 दिन चलेंगे फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल। 9 जुलाई और 10 जुलाई प्रैक्टिकल होंगे आपके सेकंड ईयर वालों के। ये है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, इसमें सारे करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल में ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें देखो, टफ था पिछली बार प्रैक्टिकल, इजी नहीं है भाई साहब, तो थोड़ा मेहनत कर लो ढंग से। इस बार कौन कौन से आ सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो, एक आया था, उसमें क्या लिखा है उसने, ड्रा एंड प्रिपेयर ए मटेरियल लिस्ट विच फुल स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द एमजी सेट डीसी टू एसी पैनल। आपको एक एमजी सेट बनाने के लिए एक मटेरियल की लिस्ट बनानी थी, जिसमें आपको फुल स्पेसिफिकेशन देने थे, यानी पूरे विवरण देने थे, क्या चाहिए कैसा चाहिए, और आपको उसका सर्किट डायग्राम भी बनाना था कि एसी को डीसी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोटर जनरेटर सेट का जो पैनल होता है उसका पूरा। तो इसके लिए मैंने बता रखा था, एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइटल लिखना था, टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखना था, रॉ मटेरियल लिखना था, मशीन लिखना था, है ना, क्या क्या चाहिए। उसके बाद में प्रोसीजर, उसमें वो सर्किट डायग्राम बनाना,
देखो यहाँ सारी चीज़ें रिपीट करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। नंबर तभी मिलेंगे, भले आपको प्रैक्टिकल आ रहा है लेकिन एक सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ें नहीं दी तो एग्जामिनर नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये था एक प्रैक्टिकल आपका, इसको रिवाइज़ कर लो थोड़ा, आपके उसमें मिल जाएगा, नहीं तो एक-एक करके मैं तो हल करवाऊँगा ही आपको। दूसरा जो प्रैक्टिकल आया वो आया था कनेक्ट यूनिवर्सल एंड शेडेड पोल मोटर विद इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एंड मेजर द आरपीएम, स्टार्टिंग करंट, रनिंग करंट। यानी मोटर की स्पीड लेनी थी, आरपीएम लेने के लिए टेकोमीटर चाहिए होता है, स्पीड नापने के लिए टेकोमीटर लगता है, याद है ना? स्टार्टिंग करंट लेना था, जो रनिंग का 5 से 7 गुना अधिक होता है। उसके बाद में रनिंग का करंट मेजर करना था, ठीक है? और यूनिवर्सल और शेडेड पोल मोटर दोनों चलानी थी, देखो अलग-अलग। दोनों चलाने के लिए 50 नंबर दे रहे थे। ये क्या मतलब प्रैक्टिकल करवा रहे थे बच्चों से? भाई एक यूनिवर्सल मोटर बच्चा जोड़ दे तो ही बहुत है मेरे हिसाब से तो। टफ दिया था, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। 2 दिन में ये 4 क्वेश्चन बच्चा कर ही नहीं पाएगा, और 4 क्यों, यहाँ तो 2 कर दिया। यूनिवर्सल मोटर और शेडेड पोल मोटर 2 अलग-अलग है ना। पहले यूनिवर्सल को जोड़ो, फिर उसको हटाएगा, उसकी जगह शेडेड को जोड़ेगा, फिर सारी चीज़ें। तो ख़ैर ये प्रोसेस थी एक ऐसी, ठीक है ना? उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था डिज़ाइन, सेटअप एंड रन एलईडी फ्लैशिंग सर्किट। एलईडी फ्लैशिंग सर्किट बनाना था, डिज़ाइन करना था, उसको सेटअप करना था और उसको चला करके भी दिखाना था, लाइट से जोड़ करके। और उसमें भी क्या लगाना था? आईसी 555 लगा करके। इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक में से आया था। इलेक्ट्रीशियन वालों को इतना टफ दिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल है। उसके बाद में ये ईज़ी था चौथा क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत आसान था और मैं भी आपको पहले यही करवाऊँगा। मशीन वाले में से एक ज़रूर आएगा आपके लिए, ध्यान रखना, है ना? मेकिंग ए स्टार्टर फॉर 3 फेज 440 वोल्ट 5 एचपी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ 3 फेज कॉन्टैक्टर। डीयूएल स्टार्टर नहीं था, कॉन्टैक्टर बनाना था। कॉन्टैक्टर और डीयूएल स्टार्टर में थोड़ा-सा फ़र्क होता है, ठीक है ना? पुश स्विच जिसमें स्टार्ट स्टॉप दोनों आ जाएँगे, इंडिकेटर भी लगाना था और टाइम रिले भी लगाना था, ठीक है? ये था आपका एक प्रैक्टिकल पेपर जिसके 4 क्वेश्चन थे। बताओ हो गया क्या? ये मेन पेपर था, ज़्यादातर स्टेट में यही पेपर आया था, ठीक है ना? अच्छा भाई आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया क्या? बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ बिना लाइक के नहीं देख। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, आपके एग्ज़ाम तक हर दिन आपसे रिलेटेड कंटेंट देते रहते हैं। अब देखो, आगे ये जो है ना ये 4 अलग-अलग और पेपर थे भाई, तो मैं इसमें एक-एक करके आपको बताऊँ। इस जो प्रैक्टिकल को अपन देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर ईयर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं बता दूँ पहले आपको, इसको इधर ये देखो, यहाँ ईयर शो नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें सेम है। इसका मतलब यहाँ जो ईयर शो हो रहा है ना वही वाला है, ये रहा। इसमें देखो ईयर कौन सा शुरू हो रहा है? ये रहा। अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एनसीवीटी माह जुलाई 2025 इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल सेकंड ईयर। मतलब गुरुजी, मतलब ये वाला प्रैक्टिकल और ये वाला प्रैक्टिकल दोनों सेम है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है भाई, इसको पहले समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखो क्वेश्चन कौन से आए थे, ये किसी और स्टेट में आए, जैसे अलग अलग राज्यों में आया, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन इस बार आ जाए। एक मशीन तो देना ही चाहिए, तो इन्होंने क्या दिया? डिटरमाइन द बिल्डअप वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर विद वेरिइंग फील्ड एक्साइटेशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन लोड। यानी डीसी शंट जनरेटर के वोल्टेज बना रहा है कि नहीं मेजर करना था, और उसकी फील्ड एक्साइटेशन को बदल करके अलग अलग वोल्टेज मेजर करनी थी कि भाई हमने फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ गई, यस बढ़ गई। फील्ड सेचुरेट हो गई थी, अब वोल्टेज नहीं बढ़ा। वो चुंबकीय विशेषता वक्र वाला डायग्राम जैसा आना था। और लोड पर ये कैसे काम करता है, तो जैसे जैसे लोड बढ़ा टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट आई, तो कर्व बनाने थे बस। ठीक है, इसको मैं करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, अलग से करा दूंगा। अगला देखो, परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर यूजिंग थायरिस्टर और डीसी ड्राइव। थायरिस्टर या डीसी ड्राइव का इस्तेमाल करते हुए डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की विधि आपको बतानी थी कि देखो हमने मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया। ठीक है, और प्रैक्टिकल था डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बाय नो लोड टेस्ट एंड रोटर ब्लॉक टेस्ट। यानी रोटर ब्लॉक टेस्ट करना था और नो लोड टेस्ट करना था, और इस पर मोटर की दक्षता ज्ञात करनी थी। तो नो लोड टेस्ट में मोटर की
कांस्टेंट हानियां पता लग जाती, मैकेनिकल और मैग्नेट लॉस। और रोटर ब्लॉक टेस्ट में मोटर की कॉपर लॉस पता लग जाती है। उसके बाद में मोटर की इनपुट पावर का पता कर लेते हैं। इनपुट में से हानियां माइनस कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। और दक्षता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, है ना। इनपुट का तो लोड पे पता लग ही जाएगा, √3 VLIL cos फाई से। आउटपुट का कैसे पता लगेगा? इनपुट में से लॉसेज माइनस कर देंगे। लॉसेज कहाँ से आएंगे? कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। ये था। तो ये था एक और प्रैक्टिकल पूरा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए, इसमें सारे मशीन वाले ही दे दिए थे। आगे देखो और कौन सा दिया इन्होंने। ये एक और प्रैक्टिकल है, ये किसी दूसरे स्टेट का होगा, क्योंकि देखो पिछली बार स्टेट वाइज आए थे भाई, हमें ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो। तो छोटा करना है, यहाँ कर देता। ये देखो, एनसीवीटी एग्जाम सेशन जुलाई 2025, ईयर सेकेंड, ट्रेड प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए? स्टार्ट, रन एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करना है, चलाना है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलनी है। ये बहुत ईजी था। बस मेरा बोर्ड से रिक्वेस्ट है, इस बार भी ऐसा ही दे देना ताकि बच्चा कर देवे। क्योंकि 2 साल बच्चा आईटीआई में जाता तो है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है प्रैक्टिकल का उसको। इसके लिए आप उससे थोड़ा इजी प्रैक्टिकल पूछें, मेरा रिक्वेस्ट है डीजीटी से। आगे देखो, असेंबल एंड कनेक्ट सोलर पैनल फॉर इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति के लिए सोलर पैनल बनाना था और उसको जोड़ना था कि देखो ये लाइट हमें कैसे देगा। तो ये भी इजी था। और ये दोनों प्रैक्टिकल 90-90 नंबर के दे दिए इन्होंने, वेरी गुड। उसके बाद में ट्रांजिस्टर के प्रकार और टर्मिनलों की पहचान करके उनकी कार्य प्रणाली की जांच करनी थी। पीजेटी बोल दो जैसे। पीजेटी में 2 थे, एनपीएन और एक पीएनपी। ये 70 नंबर का प्रैक्टिकल। ये 3 पेपर इजी था मेरे हिसाब से। अगर ऐसा इस बार आ जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से इसको कर देंगे। आई होप, मुझे ऐसी एक होप नजर आ रही है। अब 2 प्रैक्टिकल और है भाई, देखो। ये भी सेकंड ईयर के ही है और इनमें भी ईयर स्पष्ट लिखा हुआ है। ये देखो, ये रहा। ये थोड़ा सा धुंधला है, मैनेज कर लेंगे, चलेगा। देखो ये रहा, जुलाई 2025, इलेक्ट्रिशियन 2 ईयर ट्रेड है। ठीक है ना। इन्होंने 6 घंटे का लिखा है। ये NSQF वाला है। तो इसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है, थोड़ा और जूम करूँ क्या पता क्वेश्चन तो प्रॉपर दिख ही जाए। ये लो। तो इन्होंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए वो दिए थी, ड्रा द कनेक्शन डायग्राम ऑफ आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ डीसी कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन के टर्मिनल चेक करने थे। तो 6 सिरे होते हैं, A1 A2 D1 D2 E1 E2। रेजिस्टेंस से पता कर लेते हैं। उसके बाद में राइट द रिक्वायर्ड टूल, इंस्ट्रूमेंट, मशीन एंड मटेरियल विच स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म द अबाउट टास्क। यानी उस टास्क के लिए परफॉर्म आपको प्रोसीजर बतानी है, विधि बतानी है, और क्या क्या मशीन और मटेरियल चाहिए स्पेसिफिकेशन के साथ बताना है। तो ये डिटेल मैंने प्रैक्टिकल में पहले ही आपको बता दी वीडियो में, कैसे लिखना है कॉपी, वो वीडियो आपको देखना है। टेस्ट एंड आइडेंटिफाई द अननोन टर्मिनल ऑफ कंपाउंड मशीन एंड वेरीफाई बाय टेस्टिंग। यानी टर्मिनल की पहचान करनी है और बताना है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा, ये इजी प्रैक्टिकल है, हो जाएगा। और डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूजिंग ब्रेक टेस्ट। स्क्विरल केज मोटर में ब्रेक टेस्ट का इस्तेमाल, वैसे ध्यान रखना ब्रेक टेस्ट डीसी मोटर में होता है, यहाँ पे ये ब्रेक टेस्ट नहीं, रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है। रोटर ब्रेक ब्रेक लगाना मतलब रोटर नहीं चले, रोटर ब्लॉक टेस्ट होता है। और इंस्टॉलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, आइडेंटिफाई पार्ट्स एंड टर्मिनल ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के भागों की पहचान करनी थी और उसके पार्ट्स का पता करना था। कुल मिलाकर के यही है। और मशीन वाला आएगा, एक प्रैक्टिकल और रह गया जिसमें वो था, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और वो कहाँ गया भाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही था यार। हाँ ये रहा। अब ये अगर आ जाता है तो ये भी अच्छा प्रैक्टिकल था, क्योंकि इसमें क्या दिया इन्होंने, डीसी मशीन के फील्ड और आर्मेचर प्रतिरोध का मापन करो। ठीक ठाक था, बच्चे कर सकते थे। सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग करते हुए हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर बनाइए। ये आसान था। और मेरे हिसाब से 2 प्रैक्टिकल देवे आपको, एक मशीन में से, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में से। ज्यादा करो तो एक डीसी मशीन में से दे दो, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में से दे दो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में से दे दो। बस ये 3 प्रैक्टिकल बनते हैं। सेकंड ईयर वाले बच्चे का 100% पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी करी। और थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाना और उसके फंक्शन की पहचान करना, तो ये भी मुझे लगता है ठीक ठाक था और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। इन सब को मैं हल करवा दूंगा आपको एक एक करके।
अभी के लिए बस इतना ही था। एक बार इन प्रैक्टिकल्स को आप अपने लेवल पर तैयार कर लीजिए, ठीक? बाकी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट ऐप में है, तो इनको आप लोग अटेंड करिए, ठीक है? फ्री टेस्ट वाले सेक्शन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लो। वीडियो दोस्तों तक फॉरवर्ड ज़रूर करना, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक ज़रूर करके। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।